हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी गाइडेंस सॉल्यूशंस। आज की साइंस एंड टेक न्यूज़ में मैं आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स एंड न्यूज़ लेके आया हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो पहली न्यूज़ जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के ऊपर है। इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज़ है फिजिक्स में वो 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट को दिया गया है। पहला नाम है रॉजर पेनरोज, वो इंग्लैंड से हैं। दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजल फ्रॉम जर्मनी एंड तीसरी जो है लेडी है एंड्रिया गेहेस फ्रॉम यूएसए। अभी देखिए इन तीनों ने क्या है कि ब्लैक होल पे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी एविडेंस प्रोवाइड किया। यहाँ पर स्पेशली जो पेनरोज है $1.1 मिलियन का जो प्राइस यहाँ पर दिया गया है उनके काम के लिए। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक्चुअली आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको सही साबित किया है ब्लैक होल के जरिए। क्योंकि ब्लैक होल के लिए उन्हें जितने भी ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के जितने भी प्रूफ चाहिए थे वो बहुत सारे प्रूफ पेनरोज ने यहाँ प्रोवाइड की है। और साथ ही साथ जो रेनाल्ड गेंजल और एंड्रिया गेहेस है उन दोनों ने भी काफ़ी एग्जिस्टेंस प्रूफ एविडेंस जो है इस ब्लैक होल की स्टडी में, इसके रिसर्च में प्रोवाइड किया है। और इसी काम के लिए तीनों को यहाँ पर फिज़िक्स में नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर एप्पल आईफोन की तरफ से है। एप्पल आईफोन 12 जो है लॉन्च होने वाला है। उसके डेट्स आ चुके हैं, वो 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे 10:30 AM को ये इंडिया में लॉन्च होगा। एप्पल यहाँ पर एक्चुअली आप देखेंगे तो 5 या 6 मॉडल्स जो है, 4 मॉडल्स जो है वो लेके आ रहा है आईफोन के। एक है आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और एक है आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो आपको 4 में मॉडल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, मिनी, प्रो मैक्स और एक आईफोन 12 का अपना मॉडल। यहाँ पर वो 3 स्टोरेज के साथ आएगा, 64 GB, 128 GB एंड 256 GB के साथ। और इस बार जो एप्पल आईफोन 12 आएगा उसके पीछे क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ 4 कैमरा आपको रियर में देखने को मिलेंगे। एप्पल आईफोन 12 यहाँ पर 5G सपोर्ट के साथ आएगा। और इस बार जो डिस्प्ले जो होगा इस फ़ोन का उसमें आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी काफ़ी ही बेहतर होने वाला है। उसके बाद इसमें इस बार आईफोन 12 में जो CPU चिप इस्तेमाल किया गया है वो A14 बायोनिक चिप का यहाँ पर यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ तीसरी बड़ी जो न्यूज़ है वो गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल यहाँ पर गूगल वर्कस्पेस लेके आ रहा है, जो एक्चुअली एक तरह आप कह सकते हैं रीब्रांडिंग है जी सूट का। तो अगर आपने गूगल सूट यूज़ किया है तो वो उसी को रीनेम करके यहाँ पर एक नए फॉर्म में नए तरीके से लेके आ रहे हैं। उसको यहाँ पर नाम दिया है गूगल वर्कस्पेस। देखिए गूगल वर्कस्पेस लाया क्यों जा रहा है? पहली बात तो है कि अगर आपको पता है कि भी कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो वो घर से ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके वर्कर्स घर से काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ प्रमोट करने के लिए, ताकि वो घर में ही काम करे, कम से कम पर्सनल कांटेक्ट में रहे, पर्सनल मीटिंग्स में रहे, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में रहे, वर्क एरिया में कम से कम एक दूसरे से मिले। इसीलिए गूगल यहाँ पर गूगल वर्कस्पेस को लॉन्च कर रही है ताकि लोग रिमोटली काम कर सके, घर बैठ के काम कर सके और काम को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सके, काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव ला सके, क्रिएटिविटी बढ़ा सके और आउटपुट बेटर दे सके। गूगल वर्कस्पेस जो है वो क्या करेगा कि बहुत सारे डिफरेंट टूल्स जो हैं जैसे चैट, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, वर्कस्पेस मैनेजमेंट, ये सब को वो लेके एक एरिया में वो लाने का कोशिश कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर में। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है कि देखिए सब लोग, जितने भी वर्कर्स लोग हैं वो लोग सब मिल के पहली बात काम कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट शीट्स एंड स्लाइड में वो भी एक ही स्क्रीन में कर सकेंगे। तो अलग अलग स्क्रीन नहीं, सब एक ही स्क्रीन को शेयर भी कर सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे, डॉक्यूमेंट शीट्स को एक साथ एडिट कर सकेंगे, उसी पे काम कर सकेंगे। उसके बाद बहुत बड़ी जो इसमें एडवांटेज है वो है प्रीव्यू की, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू की। नॉर्मली क्या होता था पहले कि अगर जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिटी वर्क में काम करते थे तो जो डॉक्यूमेंट्स था, शीट्स था, स्लाइड्स था, उसमें प्रीव्यू मेथड नहीं था। आपको हमेशा उस फाइल को ओपन करके देखना पड़ता था। तो यहाँ पर गूगल वर्कस्पेस में प्रीव्यू मेथड डाला गया है, प्रीव्यू फीचर डाला गया है। तो आपको उस फाइल को ओपन करके देखना नहीं पड़ेगा। आप उसको एक प्रीव्यू विंडो के जरिए देख सकते हैं कि वो फाइल एक्चुअली है क्या। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको उस फाइल को खोलना नहीं पड़ेगा उसके अपने सॉफ्टवेयर में। आप बस फाइल के सामने खाली उसके कर्सर उस पर मूव करेंगे तो वो बता देगा कि इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है। उसके बाद एक स्मार्ट चिप फीचर जो है वो भी यहाँ गूगल वर्कस्पेस अपने सॉफ्टवेयर के जरिए ला रही है। ये बस यही चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखिए बहुत बार क्या होता है कि बाहर से लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रोजेक्ट में लिया जाता है हेल्प के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मार्ट चिप में हर एक यूज़र का, हर एक वर्कर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि उनके साथ काम करने में काफ़ी ईजी होगा
और उनको किस काम में परफेक्ट हैं, किस प्रोजेक्ट में उन्हें डालना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में उन्हें अटैच करना चाहिए, ये भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि गूगल वर्कस्पेस में पिक्चर इन पिक्चर फंक्शन भी आने वाला है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, स्पेशली जो कोवर्कर्स हैं, बॉस हैं, कोवर्कर्स हैं, जो एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। तो ये था गूगल वर्कस्पेस के बारे। देखिए अगली न्यूज़ जो है वो नोकिया की तरफ से है। नोकिया इंडिया में 6 नए टीवी लॉन्च करने वाला है। ये लॉन्चिंग जो है नवंबर 6 को होने वाली है और ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा। फ्लिपकार्ट और नोकिया के बीच में यहाँ कुछ पार्टनरशिप और डीलरशिप हुई है, जो फ्लिपकार्ट जो है नोकिया के सारे टेलीविजन को अपनी साइट के जरिए बेचेगा। तो आप, इसका मतलब है कि आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट नोकिया के टेलीविजन को परचेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो 6 टेलीविज़न है उसमें से एक 32 इंच का होगा जो हाई डेफिनेशन होगा, फिर एक टेलीविज़न का साइज़ जो है 43 इंच होगा जो फुल हाई डेफिनेशन होगा, फिर एक 43 इंच आपको मिलेगा, वो भी 43 इंच का होगा, वो 4K रेजोल्यूशन होगा। लेकिन उसके बाद 50 इंच का होगा 4K रेजोल्यूशन, 55 इंच 4K रेजोल्यूशन, और यहाँ पर नोकिया की सबसे बड़ी टीवी जो है वो 65 इंच की आने वाली है, वो भी 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन की मिलेगी। नोकिया टीवी में जो साउंड सिस्टम जो जिस कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो ऑनक्यो है। तो यहाँ ऑनक्यो का ऑडियो सिस्टम को नोकिया यूज़ कर रही है अपने टेलीविजन्स में। उसके बाद यहाँ पर नोकिया टीवी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो एंड्रॉयड टीवी 9.0 वर्जन का होगा। इसमें आपको गूगल असिस्टेंस तो मिलेगा, इसके साथ इसके अंदर क्रोमकास्ट बिल्ट इन है और गूगल एंड्रॉयड का प्ले स्टोर भी आपको इस टेलीविज़न में मिलेगा। तो आपने सारे आप प्ले स्टोर के ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नोकिया जो है टेलीविज़न ला रही है, इसमें जो 32 इंच और 43 इंच वाले टेलीविजन्स होंगे, इसमें इसका जो प्रोसेसर होगा, CPU जो होगा, वो क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 होगा। लेकिन वहीं पर जो 4K टेलीविज़न होंगे, जितने भी अल्ट्रा हाई एच डी रेजोल्यूशन वाले टेलीविज़न होंगे या 4K रेजोल्यूशन टेलीविज़न होंगे, उसका जो CPU है वो भी क्वाड कोर होगा, लेकिन कॉर्टेक्स A55 का प्रोसेसर उसमें ऐड है, उसमें लगा हुआ है। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जो 4K टेलीविज़न है उसका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है और बेटर है। अगला न्यूज़ यहाँ कॉलकॉम की तरफ से है। देखिए कॉलकॉम यहाँ पर हम लोग, आपको सबको पता है कि कॉलकॉम जो है स्मार्टफोन्स के लिए प्रोसेसर बनाती है, लेकिन यहाँ कॉलकॉम जो है अब एक अपना गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है पहली बार। तो पहली बार कॉलकॉम अपना एक स्मार्टफोन लाने वाली है जो गेमिंग सेंट्रिक होगा, मतलब वो मेनली गेमिंग फ़ोन होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कॉलकॉम ने गेमिंग स्मार्टफोन बनाने के लिए असूस के साथ टीम अप किया है, क्योंकि असूस के पास एक एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उसे इतना साल का एक्सपीरियंस और नॉलेज है कि गेमिंग स्मार्टफोन कैसे बनाया जाए। तो इसीलिए यहाँ कॉलकॉम ने असूस के साथ टीम अप किया है। रूमर है कि ये जो कॉलकॉम जो अपना स्मार्टफोन लाने वाली है उसमें जो स्नैपड्रैगन होगा 875 वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। हो सकता है वो प्रोसेसर ज़्यादा बेटर काम करे, ज़्यादा फास्ट काम करे, ओवरक्लॉक हो सके। उसके बाद क्वालकॉम जो ये स्मार्टफोन लाएगी वो अपना इस प्रोडक्ट को या तो 2020 के एंड में लॉन्च करेगी या फिर 2021 के जनवरी फरवरी या अर्ली कोई पीरियड में ही लॉन्च करने वाली है। तो इसका मतलब है कि स्मार्टफोन बहुत जल्दी आने वाला है और ये देखना पड़ेगा कि क्वालकॉम जो एक तरह से प्रोसेसर किंग है वो अपना स्मार्टफोन में किस तरह का पावर और कॉन्फ़िगरेशन देती है। अगला न्यूज़ जो है वो इंटेल की तरफ से है। देखिए यहाँ पे इंटेल जो अपना नया CPU जो है 12 जनरेशन CPU को लॉन्च करने वाली है या फिर लाने वाली है। ये इसका नाम इसने रखा है एल्डर लेक। तो एल्डर लेक जो होगी ये 12 जनरेशन CPU होगी इंटेल की, ये अपकमिंग 12 जनरेशन CPU है। और ये इसमें जो है ये CPU जो है 16 कोर और 32 थ्रेड वाला CPU होगा। लेकिन ये जो 16 कोर्स जो है, देखिए ये जो 16 कोर्स है ये अलग अलग है, 8+8 कोर्स के हिसाब से इसको रखा गया है, जिसमें 8 कोर्स जो होंगे वो बिग कोर्स होंगे और बाकी जो 8 कोर्स होंगे वो स्मॉल कोर्स होंगे। तो उस हिसाब से है। और उसके बाद है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंटेल की जो 12 जनरेशन वाला एल्डर एक CPU जो आएगी ये PCI 5.0 को सपोर्ट करेगी प्लस DDR5 मेमोरी को भी ये सपोर्ट करेगी। अगली न्यूज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने यह प्लान कर लिया है कि वो जो अपना ऑफिस 365 जो प्रोवाइड कर रहा है वो मैक OS 10.13 के लिए वो बंद कर देगा। क्यों करेगा? देखिए पहली बात है कि जो मैक OS 10.13 है ये एक तरह का ओल्ड वर्जन हो चुका है, ये पुराना हो चुका है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है कि नवंबर 10 से नवंबर 10 से वो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 365 के ऐप्स हैं वो मैक OS 10.13 में काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे मतलब ये नहीं है कि वो सर्विस नहीं होगा, मतलब कि ऑफिस 365 ऐप्स उसमें वर्क करेगा, लेकिन जो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, एसेंशियल अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो अपडेट्स
यूज़र को मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ बोला गया है कि नो लॉन्गर विल रिसीव अपडेट्स, उन्हें अपडेट्स नहीं मिलेगा। और अगर उन्हें अपडेट चाहिए, अगर उन्हें सिक्योरिटी अपडेट्स चाहिए, अगर उन्हें अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना है, तो जितने भी मैक यूज़र्स हैं उन्हें या तो OS 10.14 में अपग्रेड होना होगा या फिर कोई नए वर्जन में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और यदि अगर कोई मैक यूज़र है जो OS 10.13 को ही यूज़ करना चाहता है तो वो ऑफिस ऐप्स तो यूज़ कर सकेगा, लेकिन उसको कोई भी अपडेट्स उसको नहीं मिलेंगे। इसका बहुत बड़ा रिस्क क्या, देखिए रिस्क यही है कि कोई भी साइबर अटैक हो, मालवेयर हो, वायरसेस हो, उस तरह की फिशिंग अटैक्स हो, वो सारे अटैक्स होने का खतरा है, वायरस कंप्यूटर में लगने का खतरा है। ऐसे तो मैक में वायरस प्रॉब्लम उतना नहीं है कंपेयर टू विंडोज़, लेकिन फिर भी एक खतरा तो है। अच्छा देखिए, अभी अगला न्यूज़ जो है वो गेमिंग वर्ल्ड से है। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स कोल्ड वॉर का जो रिलीज़ डेट वॉट हो चुका है। अगर आपके पास सोनी प्ले स्टेशन है तो उसके लिए कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स कोल्ड वॉर जो है वो 10 अक्टूबर को एक तरह से रिलीज़ होगा। और वहीं अगर एक्सबॉक्स या पीसी में अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो ये गेम 17 अक्टूबर को रिलीज़ होगा। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स कोल्ड वॉर जो है इसमें 5 गेम प्ले मोड्स आने वाले हैं। पहला जो गेम प्ले मोड है वो है क्लासिक टीम डेथ मैच, दूसरा है VIP एस्कॉट, तीसरा है किल कन्फर्म्ड, चौथा है डोमिनेशन और पांचवा जो है वो है नोवेल कंबाइन आर्म्स मोड। इसके साथ ही साथ जो न्यूज़ था, जो रूमर्स थी, वो भी क्लियर हो गया है कि कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स कोल्ड वॉर जो है उसमें आपको ज़ॉम्बी भी मोड भी देखने को मिलेगा। ये फीचर भी आने वाला है, ज़ॉम्बी मोड भी आने वाला है। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम की अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो देखिए इसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है और एक रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए आपको विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा या विंडोज़ 10 चाहिए होगा। अगर ये मैं रिक्वायरमेंट बात कर रहा हूँ कंप्यूटर के हिसाब से, विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ 10 का 64 बिट, दोनों 64 बिट चाहिए होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में कम से कम आपको इंटेल कोर i5 2500 के या उतना ही पावर का लेवल का AMD CPU लगेगा। ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं GeForce GTX 672 GB रैम के या फिर GeForce GTX 1650 4 GB रैम या फिर AMD Radeon HD 7950 का ग्राफिक्स कार्ड तो मिनिमम आपको नीड है ही। उसके बाद आपको मिनिमम कम से कम 8 GB रैम चाहिए होगा, 45 GB का हार्ड डिस्क, फ्री स्पेस चाहिए होगा एंड ऑडियो के लिए डायरेक्टर्स 12 कंपैटिबल ऑडियोस आपको चाहिए होगा। लेकिन यहीं पर रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें आपको कम से कम विंडोज़ 10 रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट जो वो है विंडोज़ 10 64 बिट आपको चाहिए होगा। CPU इंटेल कोर i7 4700K या फिर कोई भी उसका इक्विवेलेंट AMD CPU भी चलेगा। वीडियो ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो GeForce का GTX 970 4 GB रैम, GTX 1660 सुपर 6 GB रैम, या फिर अगर आप AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो AMD Radeon R9 390 या AMD RX 580। रैम कम अगर रिकमेंडेड में 16 GB है, हार्ड डिस्क अगेन 45 GB फ्री स्पेस लगेगा। नेटवर्क ब्रॉडबैंड एंड ऑडियो में आपको डायरेक्टर्स 12 का कंपैटिबल ऑडियो रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए नीड है। अगला न्यूज़ फिर से गेमिंग वर्ल्ड से है। नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट जो बहुत ही फेमस गेम था, बहुत लोगों ने इसे खेला भी होगा, उसका रीमास्टर्ड वर्जन जो है वो आने वाला है। देखिए NFS हॉट परस्यूट का जो रीमास्टर्ड वर्जन है वो 6 नवंबर 2020 को, मतलब इसी साल के 6 नवंबर को रिलीज़ होने वाला है। ये गेम जो है जो लॉन्च होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें जो ग्राफिक्स हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही इम्प्रूव्ड हैं। सो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये गेम जो है वो 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा विद 60 फ्रेम पर सेकंड। तो अगर आप 4K रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर में खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं कि ये गेम उसको सपोर्ट करता है। 60 फ्रेम पर सेकंड तक को फ्रेम्स पर सेकंड तक को सपोर्ट करेगा। इस गेम के साथ फिर ऑटोलॉक सिस्टम भी आने वाला है। कहने का मतलब है कि अगर ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं, दुनिया में जितने भी प्लेयर्स हैं, वे अपना जो भी रेसिंग टाइम जो है वो बेस्ट टाइम को यहाँ नोट करके एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये गेम अभी अवेलेबल है प्री ऑर्डर के लिए, तो कोई भी अगर इस गेम को परचेस करना चाहता है तो वो अभी ऑर्डर कर सकता है। सो बस न्यूज़ के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।